हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सेकेंड लेक्चर की। पहले लेक्चर में हमने देखा रेस्ट और मोशन क्या होता है, 1D 2D 3D मोशन क्या होता है। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी बात करी थी। हमने समझा था कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज हम लोग बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में। ये तीनों ही टर्म्स हमने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। आज हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी आपको दो टाइप की पढ़नी होगी। पहला है एवरेज और दूसरा है इंस्टेंटेनियस। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके बारे में पढ़ना है। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। पहले जो हमने पढ़ रखा है उसकी बात करेंगे। स्पीड, एवरेज स्पीड, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं एवरेज स्पीड। तो ये क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं टोटल डिस्टेंस टेकन पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस चली है उसे हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। आप ऐसे लिख लेना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, हम सभी को पता है कि डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ आप समझना, पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि डिस्टेंस क्यों स्केलर क्वांटिटी है। सो अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। सिंपल सी बात है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस नहीं डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, तो स्पीड भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, सीधा सीधा एग्जांपल इसका आप ले लो। एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, सपोज दैट 40 मीटर है और टाइम लग रहा है इसमें 8 सेकेंड। सो स्पीड इसकी हमारी कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस हमारा हो गया 40 अपॉन टाइम कितना हो गया 8। सो 8 5 जा 40, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज समझना, ये तो हो गई बच्चों वाली बात, बहुत छोटा सा एग्जांपल था। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। एवरेज वेलोसिटी की बात करें, सो एवरेज वेलोसिटी ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड या पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में कोई बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही है, वो क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गई। तो आप लिख लेना टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हो गया। अच्छा, इसकी भी एसआई यूनिट हमारी क्या होगी, एसआई यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड होती है। लेकिन हमें पता है डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि बॉडी किधर जा रही है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, एक बॉडी यहां से यहां पर गई, अगर सेम एग्जांपल लें, सो 40 मीटर गई और 8 सेकेंड में, तो इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 40 अपॉन टाइम 8 सेकेंड, सो आ गया ये 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें डायरेक्शन कहाँ है, आपको तो डायरेक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसे एज्यूम करो यहां पर बॉडी इधर जा रही। अगर हम लोग इसे एक्स एक्सिस माने तो हम लोग यहां पर लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। सो यहां पर वैल्यू तो पता ही है हमें, साथ ही साथ डायरेक्शन भी पता है। ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड और ये क्या है, डायरेक्शन। स्पीड में ऐसी कोई बात नहीं होती कि किधर जा रही है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन में
यहाँ पर तो मैंने लिख दिया है क्योंकि अभी मैंने आपको आई जे के नहीं समझाया है। जब वेक्टर अलजेब्रा आप पढ़ लोगे तो यहाँ पर मैं सिंपली 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप लगा दूंगा। ठीक है, जो चीज़ जहाँ पर है उसकी बात वहीं पर करेंगे, अगले चैप्टर में ये चीज़ बताऊंगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, फिर बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। एक बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, मान लो कितने की स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, एक चीज़ आप और ध्यान रखना, कई बार मैं स्पीड और वेलोसिटी टर्म इंटरचेंज करके इस्तेमाल करूंगा, तो कई जगह पे सेम वैल्यू आती है जब मोशन एक ही लाइन में हो रहा हो। ठीक है, एक बॉडी मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड से ए टू बी तक जाती है और वापस बी से ए आती है 60 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान से समझना, ए से बी जाने में रफ्तार कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड, बी से ए आने में रफ्तार कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड। पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ए से बी गई, बी से ए आई, तो जब वापस आ गई तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है इस पूरे मोशन का और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अब एवरेज स्पीड आपको ये चीज़ नहीं करना है कि 40 से गई 60 से आई तो एवरेज क्या करते हैं 40 + 60/2 हम लोग कर देते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। आप सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करो, एवरेज स्पीड ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर आप ऐसे लिखो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये टाइम कौन सा होता है, जितने टाइम में डिस्टेंस कवर हो रहा है हम वो टाइम डालते हैं। इसे क्या आगे लिख रहा हूं मैं, या ऐसे, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमको पता नहीं है, तो क्या करो आप ए से बी के बीच की दूरी मान लो x। अब ए से बी के बीच की दूरी अगर x हो गई है, सो बी से ए के बीच की दूरी भी x ही है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, ए से बी गया तो x और बी से ए आया तो x, यानी ए से बी x और बी से ए x, यानी 2x टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है। इस पूरे मोशन में डिस्टेंस क्या है, कवर हो रहा है। हमने पढ़ा था ना, डिस्टेंस कभी भी घटता नहीं है, आप जितना चलते जाओगे डिस्टेंस उतना ही ऐड होता जाएगा, फिर चाहे आप वापस ही क्यों ना आ रहे हो। टोटल टाइम की बात करें तो मान लो कि जाने में टाइम लगा है t1 और वापस आने में टाइम कितना लगा है, t2। ठीक है, अब देखो पहले मोशन को देखो, जब बॉडी ए से बी जा रही है, ए से बी जा रही है, इन फर्स्ट पार्ट, अगर सिर्फ फर्स्ट पार्ट को हम लोग स्टडी करें तो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड थी हमारी 40, डिस्टेंस हमारा था x, और यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम क्या था, t1 था। ठीक है, तो पहले पार्ट को स्टडी करने में पता चला कि 40 = x अपॉन t1, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां से अगर हम लोग t1 को इस साइड लेके आएंगे, सो t1 = x अपॉन 40, ये आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट को स्टडी करें, जब बॉडी बी से ए आ रही है, सो इन सेकेंड पार्ट जब बी से ए आ रही है तो स्पीड हमारी कितनी है, 60 स्पीड है। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, x कवर कर रही है, कितने टाइम में, t2 टाइम में। सो यहां पर कितना आ जाएगा, t2 इक्वल टू, सॉरी, t2 इक्वल टू x अपॉन 60, ये टाइम आ गया सेकेंड पार्ट के लिए। अब t1 और t2 की वैल्यू मिल गई है तो हम लोग अपने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। याद रखना मैं लैंग्वेज थोड़ी सी कम लिखाता हूँ, तो वो आप अपनी तरफ से मैनेज करना, मेन चीज़ है कि आपको ये चीज़ समझ में आए। सो t1 और t2 अगर आप पुट कर दोगे तो वैल्यू क्या आएगी, जो एवरेज स्पीड आएगी इस पूरे मोशन के दौरान, एवरेज स्पीड आएगी
वो x प्लस एक्स, ये तो हो गया 2x। t1 की वैल्यू कितनी है, x/40 है, प्लस x/60, ये हो गया t2। सो 2x अपॉन, अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, इधर आ गया 3x, इधर आ गया 2x। सो 2x अपॉन 5x अपॉन 120, ये 120 ऊपर चला जाएगा, सो 2x इंटू 120/5x। सो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और 24 पंचे 120, यानी 24 5 120। सो ये आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 48 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी वैल्यू आई है, ये आया है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकल गया। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। मैं यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ही लगेगा। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप। सो आप लिखो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब बताना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बॉडी यहां से चली थी, इनिशियल पोजीशन कौन सा है, ये है इनिशियल, ए से बी पे गई, फिर बी से ए पे आई, तो जब ए पे वापस आ गई तो फाइनल पोजीशन कौन सा हुआ, फाइनल पोजीशन भी यही हुआ। यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ने के बाद घट सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वापस आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। डिस्टेंस कभी भी घट नहीं सकता, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आ गया 0। अब 0 आ गया तो मोशन कितने भी टाइम में हो रहा हो हमें क्या ही मतलब, t1 प्लस t2 आप लिख दो। अब यहाँ से आ गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन दिखाने का मतलब यही था कि आपको ये चीज़ समझ में आए। जो मैंने एग्जाम्पल करवाया इससे पहले उन दोनों में सेम वैल्यू आ रही थी। यहाँ से आप समझ पा रहे हो कि किसी भी बॉडी के मोशन में स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग आ सकती है, ठीक है। वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो कभी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। कहने का मतलब अगर एक बॉडी 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है तो वेलोसिटी जो होगी वो 40 हो सकती है या 40 से कम हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी 40 या 40 से कम हो सकती है, 40 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 9th स्टैंडर्ड से ऊपर आएंगे और बात करेंगे क्लास 11th के स्टैंडर्ड की और सीखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज का मतलब हम सबको समझ में आता है, एवरेज टोटल। कोई बॉडी 100 मीटर चली है 10 सेकेंड में, 100 मीटर चली है 10 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना चली होगी, 10। तो ये हो गया एवरेज। जरूरी नहीं है कि वो 1 सेकेंड में 10 चली हो। आप 5 दिन में 25 टॉफी खाते हो तो ऑन एन एवरेज एक दिन में 5 खाते हो, पर जरूरी नहीं, हो सकता है आपने किसी दिन 2 खाया हो, किसी दिन 10 खाया हो, होता है ना। तो यही डिफरेंस है एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। टॉपिक डालना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीड नहीं पढ़ाऊंगा, वेलोसिटी, क्योंकि वहीं से स्पीड निकल के आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख लेना, इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी गिवन इंस्टेंट। ठीक है, मैं सिंपली शॉर्ट में लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी गिवन इंस्टेंट। कहने का मतलब क्या है पहले समझ लो आप, फिर इसको मैं सॉल्व करने का भी तरीका बताऊंगा। ए से बी तक, राजू एक लड़का है जो ए से बी जाता है। वही पहला एग्जांपल लेते हैं कि 40 मीटर की दूरी है ये। कितने सेकंड में जाता है,
8 सेकेंड में जाता है। तो ए से बी 8 सेकेंड में 40 मीटर जाता है। तो जब हम स्पीड या वेलोसिटी निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट है 40 और टाइम है 8, तो आता है 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो क्या हुआ, ये तो एवरेज हुआ कि हम बोल रहे हैं 40 8 में, तो 1 सेकेंड में ऑन एन एवरेज 5 चल रहा होगा। पर यह हो सकता है कि ये लड़का साइकिल या बाइक लेके निकला हो, पहले धीरे चला हो, फिर अचानक से तेज हो गया हो। बात समझ में आ रही है ना? पहले धीरे चला हो, फिर तेज हो गया हो, या हो सकता है बीच में कहीं रुक भी गया हो। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं बोलूं कि राजू 8 सेकंड तक मूव करता है, बताओ तीसरे सेकंड इसकी वेलोसिटी क्या है? राजू चला है पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, जैसे तीसरा सेकंड लगा है उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि भाई इसको निकालेंगे कैसे? एवरेज तो निकालना सीख लिया, बट इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? यहीं पर काम आएगा डिफरेंशिएशन, जो मैंने आपसे बोला था कि डिफरेंशिएशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। देखो, बॉडी यहां से मूव करते हुए यहां तक जा रही है। अब हमें निकालना है, एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा उसको, अब ऐसे डेफिनेशन मत मानना, एग्जाम्पल से। मान लो मैंने बोल दिया कि चौथे सेकंड पे वेलोसिटी बताओ। आप घर से निकले हो, यहां पर क्या है? घर है, यहां पर आपका स्कूल है। ठीक है, घर से निकले हो, आपके पिताजी ने आपको बाइक दे रखा है, आप जा रहे हो, कुछ देर में पहुंच गए। मैंने बोला कि चौथे सेकंड में, बाइक आपने स्टार्ट करा, चौथे सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी? तो पहला सेकंड में यहां कहीं, दूसरे सेकंड में यहां कहीं, तीसरे चौथे सेकंड में मान लो कि आप यहां पर थे। मैंने क्या पूछा है? फाइंड वेलोसिटी एट t = 4। ये क्या है? ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो आप ऐसे इमेजिन करना, t = 4 सेकंड पे आप यहां कहीं पहुंचे हो, बहुत छोटा सा टाइम, जैसे चौथा सेकंड मैंने बोला है, आपके पीछे आपका एक दोस्त भी बैठा है, आप जा रहे हो, पहला सेकंड बीता, दूसरा सेकंड, तीसरा, उसने बोला चौथा सेकंड हो गया। अब वो क्या करेगा? उस टाइम की वेलोसिटी बताने के लिए देखेगा कि भाई आपके मीटर में कितना है, आपकी रफ्तार कितनी है। देखने में कुछ तो टाइम लगेगा, उसे देखने में कुछ तो टाइम लगेगा, माना वो टाइम बहुत कम है। तो जो हल्का सा टाइम लगा, उसने देखा, आप बाइक सीधे चला रहे हो, आपके दोस्त ने देखा कि चौथे सेकंड पे आपकी वेलोसिटी इतनी है, तो उस देखने के दौरान, देखने में कितना टाइम लगा? dt टाइम लगा। d क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूं? d बहुत स्मॉल टाइम को रिप्रेजेंट करता है। देख के बताने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगा, और बताने में ही आपकी बाइक कितनी थोड़ी सी आगे बढ़ गई। कितनी आगे बढ़ गई? ds आगे बढ़ गई। s क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है ना। सो dt टाइम में ही आपकी बाइक ds आगे बढ़ गई। सो अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लें, इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लें, तो वो वेलोसिटी कब की होगी? जस्ट आफ्टर 4 सेकेंड, चौथे सेकेंड के जस्ट बाद की वेलोसिटी होगी। अगर इसकी वेलोसिटी निकाल लें, सिर्फ इतने से हिस्से की, तो इतने से हिस्से की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग? हम बोलेंगे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट है ds, टाइम क्या है? dt। अगेन आपसे कोई पूछे ये d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो d रिप्रेजेंट करता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, सो यहां से हम लिख सकते हैं ना कि ये वेलोसिटी कैसी है? इंस्टेंटेनियस। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको कैसे लिखूंगा? vins। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि अगर आपके बाइक की स्पीड यहां पर होगी 40 किलोमीटर पर आवर, आपके दोस्त ने देखा, बोला चौथे सेकंड में भाई कितनी वेलोसिटी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी है। तो बहुत कम टाइम में आपका डायरेक्शन तो बदलेगा नहीं। स्पीड और वेलोसिटी में कब चेंज आता है? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। या यूं बोलो कि आप सीधे जा रहे हो, आप पीछे मुड़े, फिर इधर गए, मतलब जब कभी भी डायरेक्शन में चेंज आएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा तो स्पीड और वेलोसिटी में चेंज आएगा।
लेकिन इस केस में टाइम इतना कम है कि डायरेक्शन चेंज होने की कोई बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर जितनी वैल्यू आएगी वेलोसिटी की, उतनी ही वैल्यू क्या आएगी स्पीड की। स्पीड भी कितनी आएगी 40 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी भी कितनी आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या दोनों सेम हो गए इस केस में? जी नहीं, सेम नहीं होंगे। फिर अगेन वही पहली वाली बात कि वेलोसिटी में डायरेक्शन है, हम बोलेंगे कि भाई 40 किलोमीटर पर आवर उस डायरेक्शन में है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसीलिए वेलोसिटी और स्पीड कभी एक चीज नहीं होते, वैल्यू दोनों की सेम होगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर अब चलो इस पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि बताने से तो ऐसा समझ में आएगा नहीं, और अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए डिफरेंशिएशन क्लियर होना जरूरी है। मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है अकॉर्डिंग टू एन इक्वेशन। अच्छा, कई जगह पे आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dx/dt। मैंने क्या लिखवाया? v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ds/dt। तो परेशान नहीं होना, कुछ जगह पे s से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ जगह पे x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसको? डिस्प्लेसमेंट को। तो सेम ही बात है। तो क्वेश्चन कॉपी करना, और क्वेश्चन है हमारा अ बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू एन इक्वेशन। लिख दूं क्या? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक बॉडी मूव कर रही है इस इक्वेशन से, x इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10। एक बॉडी इस इक्वेशन से मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है? x एक्सिस में बना लेता हूं क्योंकि यहां पर x की इक्वेशन दी हुई है। कहने का मतलब जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। जब टाइम जीरो है तो बॉडी यहां कहीं पे है, 10 पे है। जब टाइम 1 होगा तो पुट करोगे x की कोई वैल्यू आएगी, बॉडी कहीं होगी, कुछ टाइम बाद बॉडी कहीं अलग होगी। तो यहां पर एक बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, पूछा जा रहा है फाइंड एवरेज velocity of body between t equal to 0 second to t equal to 5 second। यानी कि जब मोशन स्टार्ट हुआ है 0 से 5 सेकेंड का वेलोसिटी बताओ। एक चीज ये भी याद रखना, जब कभी भी किसी गिवन टाइम पीरियड में बात हो, 0 से 10 सेकेंड, 0 से 50 सेकेंड, ठीक है, जब कभी भी ऐसा बात हो तो वहां पर एवरेज पूछा जा रहा। जब पूछा जाए तीसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड, 10th सेकंड, 20th सेकंड, जब किसी पर्टिकुलर सेकंड पे बात किया जाए या पर्टिकुलर टाइम पे बात किया जाए तो फिर वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। या मैंने पूछ लिया बताओ 10:14 पे वेलोसिटी कितनी थी, 10:14 पे वेलोसिटी कितनी थी, तो वो क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस हो गया। ये चीज ध्यान रखना है। सो फाइंड, पहले तो पूछ लिया फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। सेकेंड पार्ट है इसमें फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। देखना मैंने यहां पर इंस्टेंटेनियस नहीं लिखा है, लेकिन पूछ क्या रहा है भाई? बॉडी की वेलोसिटी बताओ कब? जब t इक्वल टू 3 सेकेंड हो रहा है, तीसरे सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ। इसका मतलब यहां पर कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी। अब हम सभी को पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 0 से 5 सेकेंड में? तो देखो आप, जब t इक्वल टू 0 सेकेंड था, जब मोशन स्टार्ट हुआ था, तो फिर बॉडी कहाँ थी? x1 में नाम दे रहा हूं। सो x1 इक्वल टू 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 10। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, आ गया 10 मीटर। हाँ, एक चीज़ आप और लिख लेना इस क्वेश्चन में कि x किस में है? x है मीटर पर सेकेंड में और t है सेकेंड में। ये क्वेश्चन में ही आपको दिया रहेगा।
सो 10 मीटर आ गया एट, अब बात हो रही है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5। सो t इक्वल टू 5 सेकेंड में बॉडी मान लो x2 पे है, सो t की जगह पे अब 5 पुट करेंगे। सो 2 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 10, पचास 10 60 50 45 45 मीटर, यानी बॉडी यहां कहीं पे है। पहले 10 पे थी, कब? जब 0 था टाइम, 5 सेकेंड हुआ तो बॉडी यहां पर है। तो पहले यहां थी, अभी यहां पर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना हमारा, ये, यानी 45 माइनस 10। हमें वैसे ही पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो यहां से आप लिख लो टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, ये क्या आ गया, x2 माइनस x1, 45 मीटर माइनस 10 मीटर 35 मीटर, ये आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब जब टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है, टोटल टाइम कितना है, 5 सेकेंड, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 35 अपॉन टाइम है 5 सेकेंड, वेलोसिटी क्या आ गई, 7 मीटर पर सेकेंड। याद रखना है कौन सी वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि 5 सेकेंड में बॉडी यहां से यहां पहुंची है, पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताओ। सेकेंड पार्ट में बोला है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। पहले सेकेंड में मान लो बॉडी यहां कहीं, दूसरे सेकेंड में यहां कहीं, तीसरे सेकेंड में यहां कहीं। तो तीसरे सेकेंड में जैसे हमने देखा बॉडी थोड़ी सी आगे बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, अगेन इस बार मान लो आप dx, क्यों, क्योंकि x दिया है, कितने टाइम में आगे बढ़ गई, dt। तो हमें यही वाली तो वेलोसिटी निकालनी है ना, तो रबी कर दूं, तो आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt। अब यहां पर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए। सो इंस्टेंटेनियस इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10। मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t होता है, फिर माइनस 3 बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। 10 एक कांस्टेंट टर्म है और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ये ना समझ आया हो तो डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर आप देख लो, वहां पर आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। सो 4t माइनस 3, ये क्या आया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t पे डिपेंड करता है। कब पूछा गया है वेलोसिटी, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3 माइनस 3, 9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि तीसरे सेकेंड इस बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 9 मीटर पर सेकेंड। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर यहीं पर स्पीड भी पूछ लिया गया होता तो उसकी भी वैल्यू कितनी होती, 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक है एक्सेलरेशन, जो हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है। छोटा सा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो वो भी समझ आ जाएगा। अभी तो बहुत लंबी चीजें पढ़नी बाकी हैं। लेक्चर में जो कुछ भी आपको समझ में ना आए वो कमेंट करना, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। टॉपिक डालना आप एक्सेलरेशन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स, ऐसे आप समझ लो, इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है। आपने बाइक उठाया, आप स्पीड से भागे, ठीक है, पहले सेकेंड में आपकी रफ्तार 0 थी क्योंकि आप रुके थे, अगले सेकेंड में 5, फिर अगले सेकेंड में 10, फिर अगले सेकेंड में 15, फिर अगले सेकेंड में 20, आपकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। तो एक सेकेंड में रफ्तार कितनी बढ़ी है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। आप यहां पर लिख लो, रेट ऑफ चेंज
ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी। वी किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। नीचे डेल्टा टी भी लिखते हैं, टी भी लिखते हैं। कुल मिला के यहां पर क्या है? जितने टाइम में चेंज हुआ हो वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी हमारी? अगर एसआई यूनिट की बात करें, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। सो चेंज इन वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या हो जाएगा? अपॉन में 1 सेकेंड और आएगा, यहां पर टाइम है, सो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपने पहले भी पढ़ रखा है, एल टी माइनस 2, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब एक चीज समझना, जैसे वेलोसिटी हमारी एवरेज होती थी, इंस्टेंटेनियस होती थी, उसी टाइप से एक्सेलरेशन भी एवरेज भी होता है और इंस्टेंटेनियस भी होता है। और अगर आपको वो समझ आ गया है तो ये भी तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूं शॉर्ट में। सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का। कोई बॉडी है जो ए से बी जा रही है। जब बॉडी चली थी उस वक्त जो इसकी वेलोसिटी थी, या मान लो जो इनिशियल वेलोसिटी थी, स्टार्ट हुआ था, वो कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v2 है, ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में ये हुआ है? ये हुआ है 10 सेकेंड में। स्टार्ट में, मोशन के स्टार्ट में जब आपने देखना शुरू किया था, स्टार्ट में वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी बाद में कितनी हो गई? 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो हर सेकेंड कितनी बढ़ रही है, वो कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन से। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। सो फाइनल क्या है? v2 माइनस v1 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम में लिख दे रहा हूं, 10 सेकेंड है ना। सो v2 क्या हो गया? 40 माइनस इनिशियल हो गया 10 अपॉन 10, सो 30/10, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन वही चीज है कि अगर 10 सेकेंड में वेलोसिटी 10 से 40 पहुंच गई, 10 से 40 हो गई, मतलब कितनी बढ़ गई? 30 बढ़ गई। तो हर सेकेंड में कितनी बढ़ रही होगी? 10 में 30 बढ़ गई, तो हर एक सेकेंड में 10 कितना बढ़ रही होगी? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशन। एक चीज और ध्यान रखना, आगे चल के आप पढ़ोगे या फिर पहले भी आपने पढ़ रखा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। तो आप ये ध्यान रखना, u से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं और v से फाइनल वेलोसिटी। ऐसा नहीं कि आप v1 v2 से रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हो, बट ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। यहां पर 10 सेकेंड में वेलोसिटी इतनी से इतनी बढ़ी, पर हो सकता है कि आपने बाइक स्टार्ट करा हो सकता है पहले एक्सीलेटर को आपने एकदम धीरे रखा हो, फिर अचानक से खींच दिया हो, रफ्तार बढ़ गई हो, तो कहीं एक्सेलरेशन कम, कहीं एक्सेलरेशन ज़्यादा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मैंने बोल दिया 10वें सेकेंड या 8वें सेकेंड, तो 8वें सेकेंड पे एक्सेलरेशन पूछने का मतलब है कि उसी पर्टिकुलर टाइम 8वें सेकेंड पे, तो क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे। लिखना हो आपको तो लिख लेना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट पर्टिकुलर गिवन टाइम। Acceleration of a body at a particular time या particular instant, किसी पर्टिकुलर टाइम पे।
अब देखो कोई बॉडी यहां पर है, यहां से यहां जा रही है, इनिशियल स्पीड कितनी थी या इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है। बॉडी यहां से यहां गई है कितने टाइम में, t टाइम में, तो वेलोसिटी में चेंज आया है, एक्सेलरेशन तो होगा। लेकिन मैंने पूछा कि बताओ मुझे जब बॉडी यहां पर पहुंची है या 5वें सेकंड, ये जो 5वां सेकंड बोल रहा हूं ये सिर्फ महसूस करवाने के लिए, 5वें सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना था, तो आप देखोगे कि बॉडी यहां से मूव करी है, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा, चौथा, 5वां सेकंड जैसे लगा वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, 5वां सेकंड जैसे लगा आप उसी टाइम देखोगे वेलोसिटी कितनी चेंज हुई पर्टिकुलर 5वें सेकंड पे। तो 5वें सेकंड, सब ऐसा मानो कि आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर है, आपने तुरंत कैलकुलेट कर लिया कि वेलोसिटी कितनी बढ़ी है, तो 5वें सेकंड पे आप देखोगे ना तो तुरंत आपने कैलकुलेट कर लिया, मतलब बहुत छोटा सा चेंज होने का मौका पाई होगी, वेलोसिटी बहुत कम चेंज हुई होगी उस टाइम में। 10 सेकंड में तो आप रफ्तार 0 से 100 ले जा सकते हो, ठीक है, पर अगर मैं बोलूँ बहुत ही कम टाइम में, ना के बराबर टाइम है, आप वेलोसिटी कितनी चेंज कर लोगे, तो ना के बराबर वेलोसिटी चेंज होगी, तो dt टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, dv चेंज हुई है। तो अगर हम लोग यही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम निकाल लें तो ये यहाँ का तो एवरेज वेलोसिटी होगा, पर 5वें सेकंड का क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। सो अगर हम लोग एक्सेलरेशन लिखें, एक्सेलरेशन क्या जाएगा, dv बाई dt, ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस। अब यहां से फिर हम लोग जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था कर सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूं कि कोई बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, v इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 20t ये है, और पूछ लिया कि फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। पूछ रहा है कि दूसरे सेकंड में एक्सेलरेशन कितना है और तीसरे सेकंड में एक्सेलरेशन कितना है। याद रखना 2 और 3 के बीच में नहीं पूछ रहा, अलग अलग पूछ रहा। पहले बताओ t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछ रहा है, इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या पूछा गया है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, v की वैल्यू अगर आप पुट करोगे सो d बाई dt 4t स्क्वायर माइनस 20t, अगर डिफ्रेंशिएट करें 4 कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, ये एज इट इज बाहर निकल आएगा, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t माइनस 20, t का डिफ्रेंशिएशन 1। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना आ गया, 8t माइनस 20। अब हमसे कब कब पूछा गया है, हमसे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा गया है। सो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, दूसरे सेकेंड पे। अब t की वैल्यू को आप 2 पुट करो, सो 8 2 माइनस 20, यहां पर वैल्यू कितनी आएगी 16 माइनस 20 यानी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो मैं बाद में बताने वाला था, लेकिन चलो आ गया तो बता देते हैं। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी ना, इधर पूरब तो इधर पश्चिम। कहने का मतलब अगर एक तरफ आपने पॉजिटिव माना तो दूसरी तरफ नेगेटिव, ये चीज़ तो हमने क्लास 9th में ही पढ़ रखा है। सो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया मतलब इधर, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो एक्सेलरेशन इधर, या रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई 2 सेकेंड में रफ्तार इधर बढ़ नहीं रही, रफ्तार तो घट रही है, या रफ्तार इधर बढ़ रही, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, वो है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। अब बात करें t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, सो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, सो 8 इंटू 3 माइनस 20, 8 3 ज़ा 24 माइनस 20, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरे सेकेंड बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रफ्तार अब इधर बढ़ रही है।
2 सेकंड में इधर बढ़ रही थी। तो डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, डायरेक्शन की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बारे में अभी मैं और डिटेल में बताऊंगा। बस आपको ये समझना है कि जो दूसरे और तीसरे सेकंड में पूछा है ये इंस्टेंटेनियस है। अगर मैं पूछता कि बताओ फाइंड वेलोसिटी या फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी जब टाइम 0 है और जब टाइम 5 सेकेंड है, उन दोनों के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है वो बताओ। तो क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और याद रखना, जब कभी भी दो टाइम इंटरवल की बात करें, टाइम इंटरवल की बात करें तो वहाँ एवरेज पूछ रहा। जब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे बात करें, इंस्टेंट पे बात करें, तो वो इंस्टेंटेनियस होता है। सो इसका आंसर आप कमेंट करना कितना आंसर आता है, देखते हैं आप में से कितनों को समझ में आया। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।